नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे राम शब्द की रूप सिद्धि। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको राम शब्द की रूप सिद्धि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम राम शब्द की रूप सिद्धि की ओर। राम शब्द जो है वो रम धातु से बना है और उसका अर्थ होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन सह राम, जिसमें योगी रमण करते हैं वो राम। तो इस अर्थ में जो है, इस राम शब्द में जो है रम धातु होती है और रम धातु और घय प्रत्यय से मिलकर के ये जो है राम शब्द बना है और ये एक प्रातिपदिक शब्द है। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये जो घय प्रत्यय हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। घय प्रत्यय जो है वो एक कृत प्रत्यय है और ये जो है पुल्लिंग में भाववाचक संज्ञा बनाता है और इस घय प्रत्यय के होने से धातु को गुण या वृद्धि जैसे कार्य होते हैं। जैसे पठ धन घय से पाठ रूप बनता है, ऐसे युज धातु से घय प्रत्यय होने पर योग शब्द बनता है। ऐसे रम धातु से घय प्रत्यय होने पर राम रूप बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम राम शब्द की रूप सिद्धि की ओर। हमें ये पता चली गया है कि राम शब्द में रम धातु है और उसमें घय प्रत्यय हुआ है। तो जब रम धातु से घय प्रत्यय बनता है तो ऐसी स्थिति आने पर जो य है, इस य की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और जब इत संज्ञा हो जाती है किसी वर्ण की तो अदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो य है उसका लोप हमने कर दिया तो बचा घ। अब इस घ में भी एक सूत्र आता है और वो है लस क्व तद्धिते। ये सूत्र ये कहता है कि लस और कु वर्ग की जो है घ इत संज्ञा हो जाए। तो यहाँ पर कु वर्ग में घ पठित है और इसलिए इस घ की इत संज्ञा जो है इस सूत्र से हो जाती है। इत संज्ञा होते ही से उसकी लोप संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो ऐसा होने पर हमारे सामने स्थिति आती है रम धन ए। अब ऐसी स्थिति में जो है, चूंकि हमारा ये जो घय प्रत्यय है वो यित है और यित होने के कारण अत उपधाया सूत्र से जो है धातु को वृद्धि होती है। तो जो रम का ए है उसको आ हो जाता है तो रा और मैं और धन ए, ऐसी स्थिति बनती है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो राम ये शब्द अपना बनता है। और ऐसी स्थिति में कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है उससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। और जब इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है तो स्वउजस मोड छष्टाभ्याम, इस सूत्र से सु औ जस ये प्रथमा विभक्ति में 3 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर 3 सूत्रों का अधिकार भी आता है, वो है न्याय प्रातिपदिका, प्रत्यय और परस्य। ये सूत्र ये कहते हैं कि जो भी प्रत्यय होंगे वो प्रत्यय परे होंगे, शब्द के परे होंगे। तो अब जब ये तीनों प्रत्यय अपने सामने उपस्थित हो गए हैं तो ये कहाँ होंगे, इस राम के बाद में होंगे, यहाँ पर ये जुड़ेंगे। लेकिन अब समस्या ये हो गई 3 प्रत्यय एक साथ आए, अब इनमें किनका चयन हम करें। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कि जो विभक्ति की जो क्रिया है उसको समझते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति में जो हमारे को 21 प्रत्ययों का विधान करना होता है तो उसमें सबसे पहले हमारे सामने विभक्ति उपस्थित होती है। हम किसी एक सूत्र से प्रथमादि विभक्ति का निर्धारण करते हैं, उसके बाद जो है हमारे सामने सु औजस सूत्र से जो है सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर जो विभक्ति होगी उसमें 3 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। अब उन तीनों में किसका विधान हो, तो जब हमारे को एकत्व, द्वित्व और बहुत्व की विवक्षा में प्राप्त होती है तो हम एकत्व की विवक्षा में एक वचन वाला और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन में हम इन प्रत्ययों को करते हैं। तो एकत्व में सु प्रत्यय होगा, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन में अव होगा और बहुवचन में जस प्रत्यय होगा। तो अब हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ देखा
कि जब हमारे सामने राम धन सु ये स्थिति आई। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर जब सु आ गया तो इस सु में जो उ है उसकी उपदेशे अजनु नासिकित, इस सूत्र से उ की इत संज्ञा हो गई और इत संज्ञा होने पर राम धन सु यहाँ पर ये रूप बना। और जब किसी वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है तो उसका फल ये होता है कि उसकी ऐड दर्शनम लोप से लोप और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर उ वर्ण की लोप संज्ञा हुई और उसका लोप हो गया। तो लोप होने पर ये जो उ था उसका लोप हुआ और यहाँ पर केवल स रहा। अब आगे देखते हैं इसमें जो ऐसी स्थिति में जो एक सूत्र आता है सस जुसो रू, वो ये कहता है कि जो स है उसका रू हो जाए। तो जो स है उसका इसने रू आदेश कर दिया तो हमारे सामने स्थिति उत्पन्न हुई रामधन रू। अब यहाँ पर उ है तो अंत में उ है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अजनु नासिक इत, इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो लोप हुआ तो हमारे सामने राम धन र ये स्थिति रही। अब ऐसी स्थिति में एक सूत्र प्राप्त होता है विरामो अवसानम। ये सूत्र जो है र की अवसान संज्ञा करता है और इसके पश्चात एक सूत्र और प्राप्त होता है खरवसान्यो विसर्जनीयः। इस सूत्र से र को विसर्ग आदेश हो जाता है जिसके कारण इनको मिलाने पर रामः ये रूप। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।